एक गांव में दो मित्र रहते थे। अंधा और लंगड़ा दोनों के परिवार वाले नहीं थे। गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था। दोनों उसी के नीचे रहते थे। गांव वाले उन दोनों से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि कोई कुछ भी काम करने को कहता तो दोनों मित्र मिलकर कर देते थे। गांव का हर व्यक्ति उन दोनों को सुबह शाम कुछ खाने को दे देता था। दोनों आपस में मिलजुल कर प्यार से खा लेते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और सावन का महीना आ गया और बारिश होने लगी। कई साल बाद इस बार बारिश ऐसी होने लगी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार 7 दिनों तक बारिश होती रही। गांव पानी से डूबने लगा। गांव में त्राही त्राही मच गया। गांव छोड़कर लोग भागने लगे। अंधे ने लंगड़े से कहा, भाई ये आवाज़ कैसी आ रही है? लंगड़े ने कहा, गांव में पानी भरने की वजह से लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। तब अंधे ने कहा कि हम दोनों को भी यहाँ से जाना चाहिए। गांव वालों से बोलो कि वे हमें लेकर चले। हमने गांव वालों की बहुत मदद की है, गांव वाले हम दोनों को गांव से बाहर सुरक्षित जगह ले जाने में ज़रूर मदद करेंगे। लंगड़े ने अपने मित्र के कथानुसार गाँव वाले लोगों से मदद मांगी, परंतु किसी ने असहाय बेचारों की मदद नहीं की। दोनों बेचारे उन मतलबी गांव वालों की इस बात से बहुत दुखी हुए। लंगड़ा बेचारा रोते गिड़गिड़ाते हुए गांव के लोगों से बोला, भाई मुझे लेकर जाने में आप लोगों को तकलीफ हो सकती है, परंतु मेरे अंधे मित्र को ले जाने में तो कोई तकलीफ नहीं, तो कृपा करके मेरे अंधे मित्र को लेकर चले जाएं। तभी अंधा मित्र लंगड़े मित्र की बात सुनकर रोने लगा और बोला कि मैं यहीं तुम्हारे साथ बाढ़ में डूबकर मर जाऊंगा, किंतु तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह बात सुनकर लंगड़ा भी रोने लगा और फिर दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। इसी बीच बिजली की गड़गड़ाहट और बारिश और तेज होने लगी। गांव के सभी लोग गांव छोड़कर चले गए और दोनों बेचारे इस दुख भरी बेला में अपनी अंतिम घड़ी का इंतजार करने लगे। तभी लंगड़ा मित्र अंधे मित्र से कहने लगा कि अपने पैर से नहीं चल सकता था, लेकिन भाई तुम उनके साथ चले जा सकते थे। तो वे बस तुम्हें रास्ता बताते और तुम उसी रास्ते से उनके साथ सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते, जिससे तुम्हारी जान बच जाती। तभी अचानक अंधे ने खुश होते हुए लंगड़े से कहा, भाई अब हम दोनों की जान बच जाएगी। लंगड़े ने कहा, वो कैसे? कहा, भाई तुम नहीं चल सकते, लेकिन मैं तो चल सकता हूँ ना, मतलब लंगड़े से कहा। फिर अंधे ने कहा, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ और फिर इशारे से तथा बोलकर सुरक्षित रास्ते की तरफ चलने से तुम मेरी मदद करना, जिससे हम दोनों यहाँ से सुरक्षित जगह चले जाएंगे। लंगड़ा अंधे के बात को समझ गया और फिर अंधे के कंधे पर बैठकर उसके बताए गए बात के अनुसार अंधे को मार्गदर्शन देने लगा। अतः दोनों मित्र सकुशल सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। उन दोनों दोस्तों ने चाहे दुख हो या सुख हो, वे हमेशा एक साथ एक दूसरे की भलाई सोचते थे। समझदारी, ईमानदारी, प्यार और घनिष्ठ मित्रता के बलबूते उन दोनों की जान बच गई।